मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 9 कब आऊं, है ना। अभी तक हमने इसका एक भाग देख चुके हैं, एक वीडियो देख चुके हैं। आज इसका दूसरा और आखिरी भाग देख रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि हम अर्धवार्षिक में पाठ 10 तक का सिलेबस देंगे। ठीक है, हमारा जो अर्धवार्षिक का पेपर होगा अगले महीने, वहाँ पर पाठ 10 क्योंजिबल तक आएगा और उसके बाद में जो कविता है सर्दी आई, है ना, यह आपसे पूछा जाएगा अर्धवार्षिक में। ठीक है, त्रैमासिक में हमने पाठ 4 मन करता है तक पूछ लिया था, है ना। तो मन करता है तक नहीं आएगा। पाठ 5 से लेकर के पाठ 5 बहादुर बिट्टू से लेकर के पाठ 10 तक आएगा हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमें तैयारी करना है। यदि अभी भी किसी की कॉपी कंप्लीट नहीं है तो वो कॉपी कंप्लीट कर लें। ठीक है, और उसके बाद यदि किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो वो होमवर्क कंप्लीट कर लें। और जो अभी तक के हमारे टेस्ट हुए हैं, है ना, हर वीकली टेस्ट हो रहे हैं, उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वह प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको तैयारी पूरी रखनी है। और अगले महीने आपके एग्जाम होने हैं, है ना, अगले महीने आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ में 2 लोग हैं, एक तो अवंती है ना। अब अवंती क्या है, रंगाई का काम करता है। ठीक है, वो कपड़ों में रंगने का काम करता है, कपड़ों को रंगने का काम करता है। तो वो बहुत ही अच्छा काम करने लगा, है ना। अवंती जो है बहुत अच्छा काम करने लगा, तो लोग उसकी तारीफ करने लगे, है ना। और उसको काम भी बढ़ गए, लोग उसी से काम करवाना पसंद करते थे। तो वहाँ पर एक सेठ था, उसके गांव का एक सेठ था, उसको उससे ईर्ष्या होने लगी, उसको उससे जलन होने लगी कि यार ये इतना अच्छा काम क्यों कर रहा है। तो वो उसको परेशान करने के उद्देश्य से उसके घर गया और उसने एक छोटा सा कपड़ा लेकर के गया था। ठीक है, अब कपड़ा लेकर के गया तो वो उसके दरवाजे के अंदर घुसा ही था और उसको तेज आवाज में उसने बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, है ना। उसने उसको परेशान करने के उद्देश्य से बोला कि यह कपड़ा रंग दो, है ना। लेकिन उसने आगे हमने यहीं तक पढ़ा था और छोड़ दिया था। अब आगे पढ़ते हैं कि उसने किस रंग में रंगवाया होगा कपड़ा। ठीक है, तो पढ़ते हैं पेज नंबर 79 पर दूसरे वाले पैराग्राफ से कि अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। अब अवंती ने पूछा, भाई उसका काम था कि सेठ जी आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं इस कपड़े को, बताइए। तो सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है, लेकिन पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं। अब उसने क्या किया, उसने सारे रंग बता दिए, जितने रंग होते हैं वो सभी उसने बता दिया। क्या बताया कि मुझे हरा, पीला, लाल, सफेद, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैंगनी रंग कतई पसंद नहीं है। मतलब उसने ये बोला है कि इतने रंग मुझे पसंद नहीं है, मतलब इन रंगों में को छोड़ करके बाकी दूसरे रंग आप इस कपड़े पे रंग दो, है ना। अवंती ने जवाब बोल रहा है कि समझे कि नहीं, तुमको समझ में आया कि नहीं जो मैंने बोला है। ठीक है, तो अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अब अवंती ने भी उसको मजाक में ले लिया, है ना। अवंती ने भी उसको बोल दिया कि ठीक है सेठ जी, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही रंग मैं इस कपड़े पर रंग दूंगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं इस कपड़े को रंग दूंगा। जो कलर आपकी पसंद के नहीं है मैं वो रंग नहीं लगाऊंगा इसमें, है ना। और मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, आपका कपड़ा रंग दूंगा, है ना। अवंती ने सेठ का मंसूबा भागते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अब मंसूबा मतलब क्या होता है, मंसूबा मतलब होता है इरादा, है ना, या इच्छा। ठीक है,
तो वो उसके मंसूबे को समझ गया था, उसके इरादे को समझ गया था, उसके उद्देश्य को समझ गया था, उसके इंटेंशन को वो समझ गया था। किसका उद्देश्य था या किसका इरादा था? सेठ का मंसूबा था उसको परेशान करने का, उसको नीचा दिखाने का, अवंती को नीचा दिखाने का उद्देश्य था, उसका मंसूबा था कि इसको नीचा दिखाऊं। वो समझ गया था अवंती इस बात को, है ना। तो सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो मैं लेने किस दिन आऊं? आप सेठ ने भी पूछ लिया कि भाई तुम रंग तो दोगे, लेकिन मैं इसको किस दिन लेने आऊं, मुझे दिन बता दो, मैं उस दिन लेने आ जाऊंगा। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अब अवंती ने अपना काम कर लिया कि भाई ये तो मुझे परेशान करने आ रहा है, इसका इरादा ही परेशान करने का है, क्योंकि उसने सारे तो रंग बता दिए, है ना, जितने 7-8 रंग थे, प्राइमरी कलर जितने भी थे, सेकेंडरी कलर जितने भी थे, वो उसने बता दी कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, अब इसके अलावा कौन सा रंग होगा, है ना। तो वो उसको परेशान करना चाहता था। तो उसने भी कह दिया कि ठीक है आप आ जाइए, है ना। उसने पहले क्या किया, कपड़े को लिया और अलमारी में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, ताकि सेठ उससे कपड़ा वापस ले नहीं ले, ठीक है। और सेठ से बोला, है ना, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब अवंती ने क्या जवाब दिया कि आप इसको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सप्ताह के 7 दिन छोड़ करके बाकी दिन आप आ सकते हैं। तो भाई सोचो जरा, सप्ताह में 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन होता है क्या? नहीं होता है ना। तो 7 दिन उसने आने को मना कर दिया, है ना, कि आप ये 7 दिन छोड़ करके किसी भी दिन आ जाओ, है ना। अवंती उसकी चाल को समझ गया था, तो उसने अपने दिमाग से, अपनी अकल का प्रयोग करके उसको उसी की भाषा में, उसी के मंसूबे में उसको जवाब दे दिया, है ना। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अब सेठ को भी समझ में आ गया कि मैं इसको परेशान करने के उद्देश्य से आया जरूर था, लेकिन यह मेरी चाल को उल्टी कर दिया, मेरी चाल को पलट करके रख दिया, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है ना। तो उसने सोचा क्यों ना अब यहाँ से चलते बने, नहीं तो ये और अपने को उलझा देगा। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। फिर वो सेठ कभी दोबारा उस अवंती की दुकान में नहीं आया, कोई कपड़ा लेकर के वापस नहीं आया, या उसको परेशान करने के उद्देश्य से नहीं आया, है ना। तो इस पाठ में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना। जैसे कि अवंती ने लिया था। यदि अवंती कह देता कि आप इस दिन आ जाइए, हफ्ते में एक दिन बता देता कि इस दिन आ जाइए, तो वो रंग कौन सा रंग के देता उसको, क्योंकि उसके पास कोई रंग ही नहीं बचते। उसने सारे रंग तो बता दिया कि ये मुझे पसंद नहीं है ना। अब इसके अलावा कोई दूसरा रंग तो उसके पास था नहीं। जो 8 रंग उसने बताए थे वही रंग उसके पास थे, उन्हीं रंगों को मिला करके वो रंग दूसरे बना लेता, लेकिन उसने मना कर चुका था कि ये रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। तो अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो अवंती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी अकल का प्रयोग करके, है ना, सेठ को कह दिया कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 दिन को छोड़ करके किसी भी दिन आ जाओ, ठीक है। तो अब भाई 7 दिन के अलावा तो कोई 8वां दिन था नहीं, तो सेठ उसके पास जा नहीं सकता था। सेठ को समझ में आ गया कि अवंती मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप यहाँ से इसकी दुकान से निकल लो। तो सेठ जो है वो चुपचाप उसकी दुकान से निकल गया और वापस कभी नहीं आया, ठीक है। तो आज हम इस पाठ को ख़त्म करते हैं, है ना। अगले दिन से, अगले वीडियो से मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और होमवर्क में ये लिखिए कि आपने अभी तक कोई बुद्धिमानी का काम, है ना, एक बार और दिया था मैंने, है ना, कि आपने कोई काम किया हो तो वो है, ठीक है। यदि अगर और इस तरह का कोई काम किया हो, कोई क्रिएटिविटी की हो, कोई एक्टिविटी की हो जहाँ पर आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो उस काम को आप लिखिए अपनी कॉपी में, है ना, उसको लिख करके रखिए, ठीक है। थैंक यू।